हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है? बढ़िया ही रहना चाहिए। चले भाई, आज हम आपके अपने चैनल विपगेयर क्लासेस के अंदर लेक्चर नंबर 14, जैसे कि आप जानते हैं हम एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो एग्जाम्पल्स है वो हम सॉल्व कर रहे थे। पीछे वीडियो में हमने 7, 8 और 9 एग्जाम्पल सॉल्व की। जो एग्जाम्पल जो थी वो एकदम सर्किट डायग्राम के ऊपर बेस्ड थी, जिसको मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको अच्छे से समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बोलता हूँ, आप उसको एक बार फिर रिवर्स देखें उस वीडियो को। जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है थंबनेल में देखें कौन सी वीडियो है, उसको आप रिवर्स करके देखें, आपको फिर एक बार समझ आएगी। चले भाई, इसमें हम एग्जाम्पल नंबर 10, पिछली वीडियो में हमने 9th एग्जाम्पल कर ली थी। आज एग्जाम्पल नंबर 10 आपको दिख रही है, पढ़ते हैं चले। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। तो बोलते हैं एक इलेक्ट्रिक आयरन है। इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब क्या है? जो इससे आप घर पे इस्त्री करते हैं, प्रेस इस्त्री मतलब करने, वो अपनी औरत इस्त्री, वो नहीं इस्त्री, यानी जो वो स्त्री होती है ना, स्त्री। तो इलेक्ट्रिक आयरन मीन्स जो प्रेस होती है, जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं। कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट, यानी बोलता है कि उसकी जो पावर है वो है 840 वॉट। एनर्जी एट ए रेट मतलब पावर, रेट मतलब क्या? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज पावर। व्हेन हीटिंग एट द मैक्सिमम रेट, यानी जब वो इलेक्ट्रिक आयरन मैक्सिमम रेट पे हीट हो रही है तो वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, एनर्जी कंज्यूम कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? 840 वॉट। आगे बोलता है एंड 360 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम रेट, जब कम गर्म हो रही है तब कितनी करती है? 360 वॉट। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट, दोनों केस में पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट। व्हाट आर द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो आपको पूछता है करंट और रेजिस्टेंस दोनों केस में क्या है। तो दो केस कौन से बने? एक में पावर जब मैक्सिमम रेट पे हीट हो रही है, और दूसरा केस जब पावर मिनिमम रेट पे हीट हो रही है। देखें भाई, केस नंबर 1, व्हेन इलेक्ट्रिक आयरन heated at maximum rate, देन पावर कितनी है उस केस में? P1 मान लेते हैं। उस केस में पावर है 840 वॉट, और पोटेंशियल तो एक जैसा ही है, यानी 220 वोल्ट। यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड करंट। तो पहले तो बेटा रेजिस्टेंस आसानी से निकलेगी। देखें, पावर का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ V एंड R वो होता है V² R। तो आपको क्या निकालना है? R1 ले लेते हैं, ये निकालना है, इसको इधर ले जाएं। R1 इज इक्वल टू V² P1। ठीक है जी, R1 निकालना है, V आपके पास 220 है, दो बार ही लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है, और पावर यहां पर कितनी है? 840। चले भाई इसको सॉल्व करें। 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल में 11 जा एंड 2 के टेबल में 42 जा। फिर जैसे करें, 2 के टेबल में 110 जा और 2 के टेबल में 21 जा। अब देखें कटेगा नहीं, तो क्या बचेगा ऊपर वो देख लें। 110 इंटू 11, यानी 11 इंटू 11 क्या बना? 121, और एक 0 और है, और नीचे क्या बचेगा? 21। चले भाई इसको सॉल्व करना है। 121 और 21 को डिवाइड कर लें। यहाँ रफ पे कर लेते हैं डिवाइड।
1210 डिवाइडेड बाय 21। तो 21 के टेबल में लगभग 9 ज़ा कर लें तो ज़्यादा आएगा 7, ये भी ज़्यादा आएगा 6 से करते हैं 126 ज़्यादा आया तो 5 से जाएगा 21 5 ज़ा 21 5 ज़ा ये बन जाएगा 5 और 105 तो 5 पीछे कितना बच गया 5 और 5 और 10 15 16 160। तो 21 के टेबल में 160 के पास हम चलेंगे तो 7 ले लेते हैं या 8 ले लो, नहीं आएगा 7 और 147 57, ये आ गया 147। पीछे भी इतना बच गया 3 और 1 13 पॉइंट, ऊपर से 0 उतरेगा या नहीं, ख़त्म, पॉइंट लगेगा एक 0 यहाँ लग जाएगा 57.130 आ रहा है। तो 21 इंटू 5 करेंगे तो 5 105, 6 करते हैं तो 126, तो 6 आएगा 126। इतना ही छोड़ दो, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी आ गई 57.6 ओम। ठीक है बेटा। अब क्या पूछता है यहाँ पर, करंट भी निकालनी है। तो करंट निकालने का फार्मूला I इज इक्वल टू वी अपॉन आर जान लेते हैं। करंट I इज इक्वल टू वी, यहाँ R1 है, V तो 220 ही है, R1 को हम डाल लेते हैं 1210 अपॉन 21, या आप 57.6 भी कर सकते हैं। तो आपके पास बन जाएगा 220 इंटू 21 को ऊपर ले जाओ और 1210 को नीचे। तो ये करंट आपके लिए छोड़ी, यहाँ मैंने कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको और इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर बनेगा वो आपकी करंट होगी। नेक्स्ट देखें दूसरा केस, सेम ऐसे ही चलेगा। दूसरे केस में पावर कितनी है 360 वॉट और पोटेंशियल 220 वोल्ट। आपको निकालनी है पहले रेजिस्टेंस, तो P2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, यहाँ से R2 ऊपर ले जाओ, सेम केस P अपॉन V अपॉन P2, तो R2 यहाँ से बन जाएगा 220, स्क्वायर लगना है 220 इंटू 220 अपॉन 360, कर लो इसको भी, ये 18 ज़ा, ये 11 ज़ा, ये 9 ज़ा, ये फिर 110। तो इसको हमारा करने पे क्या आया था 1210 अपॉन 9। तो यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, 9 के टेबल्स करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, पीछे बच गया 10 11 12 3 31, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, कितना बचेगा पीछे 9 1 ज़ा 9 31 27, 3 4 बच गया 0 40, तो 40 आएगा तो 9 4 ज़ा 36 पॉइंट लगेगा, फिर 4 4 आता जाएगा, तो इतना ही छोड़ देते हैं। तो बच्चा ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं खुद। करंट निकालनी है, आप ही के लिए छोड़ूंगा। करंट का फॉर्मूला V अपॉन, तो I इज इक्वल टू V कितना 134.4 और R कितना है, सॉरी V है हमारे पास 220 और R हमारे पास है 134.4। तो ये सॉल्व करके आपकी जो वैल्यू आएगी आप उसको देख सकते हैं। चले भाई एग्जाम्पल नंबर 11, ध्यान से समझेगा। एग्जाम्पल नंबर 11 पे आपको बोलता है 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको याद होगा अगर, तो मैंने आपको ये जब हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको ये न्यूमेरिकल जब उसके पढ़े थे तब आपको मैंने ये क्लियर किया था। चलो तब भी फिर समझ लेते हैं।
यहां पर आपको बोलता है कि 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, यानी एच की वैल्यू दी है 100 जूल ईच सेकेंड, यानी टाइम दी है 1 सेकेंड, एंड रेजिस्टेंस कितनी दी है 4 ओम। पोटेंशियल निकालना है तो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्र आर टी। आपको V निकालना है तो I की इधर जरूरत ही नहीं, ना हमें गिवन है, तो ओम्स लॉ से हम कर लेते हैं I किसके बराबर होता है V अपॉन आर, उसका स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो फार्मूला क्या बना H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आर और आर कैंसिल, एक हीट का फार्मूला बना वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। डालो वैल्यू, ये कितना दिया 100, V निकालना है, रेजिस्टेंस है 4 इंटू 1, आगे कर रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बनेगा रूट, तो V की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 20 वोल्ट। 20 इंटू 20 क्या होता है 400, 400 का रूट क्या होता है 20। ठीक है जी, चले भाई आप 12th एग्जाम्पल नंबर 12 पे आ जाए। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट जनरेटर। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितने पोटेंशियल से कनेक्ट है 220 वोल्ट, और उसमें करंट इतनी फ्लो होती है, तो पूछता है पावर क्या होगी। सिंपल सवाल, पोटेंशियल दिया गया है 220 वोल्ट, करंट है 0.50 एम्पेयर, पावर निकालनी है तो आपको V है और I दिया हुआ है, तो पहला एक्सप्रेशन क्या होता था पावर का VI, तो पावर इज इक्वल टू V है 220 इंटू 0.5, करे बेटा इसको मल्टीप्लाई, तो P इज इक्वल टू इसी से कर लेंगे 5, इधर से एक जीरो लगा लें, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 यानी 11 आगा, और यहाँ पर पॉइंट पीछे है तो इसका मतलब पावर कितनी आ गई 110 वॉट। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये भी एग्जाम्पल नंबर 12 भी। चले भाई एग्जाम्पल नंबर 13। देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 13, ये भी मैंने आपको सवाल कराया हुआ है जिसमें हमने बिजली का बिल निकाला था। चले भाई इसको अब कैसे पूछता है ये समझे। इसमें बोलता है कि एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, यानी घर पे जो फ्रीजर होता है, फ्रिज लगता है, जिसकी पावर दी गई है 400 वॉट, यानी आपको पावर दी गई है 400 वॉट रेफ्रिजरेटर की। एक दिन में वो 8 आवर चलता है, यानी टाइम है 8 आवर पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो बोलता है कि बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 30 डेज में, और अगर कॉस्ट भी निकालनी है तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी अगर कंज्यूम करेगा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो भाई पहले तो हमें एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है किलोवाट आवर में वो निकालनी है, और तो हमारे पास एनर्जी क्या होता है पावर इनटू टाइम। व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर आपके पास वाट में है यार, हमें चाहिए किलोवाट में, तो पावर को हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं, फिर 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, 0.4 किलोवाट आ गया। डाल दे वैल्यू, एक दिन की एनर्जी निकलेगी 0.4 इंटू टाइम है 8, और 8 4 ज़ा 32 यानी 3.2 आएगा। किसमें निकली ये किलोवाट आवर में। ये तो हमारी निकली एक दिन की। उसने पूछा 30 डेज में कितनी कंज्यूम कर रहा है पहले, तो 30 डेज के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, तो वो होएगी 3.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, ये आ जाएगा 6 और 9 और 0 96 बचेगा। 96 किलोवाट आवर कंज्यूम करेगा 30 डेज में। कॉस्ट निकालनी है, 1 किलोवाट आवर की बिजली कितने की है 3 रुपए की, तो भाई 96 किलोवाट आवर कितने की होगी मल्टीप्लाई बाय 3, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एनर्जी फॉर कितने दिन के लिए 30 डेज, तो वो आ जाएगा 96 मल्टीप्लाई बाय
एक कॉस्ट कितनी है 3 रुपये, तो 6 3 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और एक कैरी था 288 रुपीज़ जो है वो एनर्जी कंज्यूम करेगा कॉस्ट। ठीक है भाई। तो बेटा यहाँ पर आपके जो एग्जाम्पल्स थी वो ऑल क्लियर हो गई है, सारी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब आपके पास ये देखें, हमने एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11 एंड एग्जाम्पल नंबर 12 ये हमने आपको क्लियर कर दी। अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपको जितने भी इसके इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी सभी के सभी आपको मैं बताऊंगा कैसे करने हैं। आप जब इन टेक्स्ट अपनी टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो उसमें आपको जितने भी अंदर क्वेश्चन दिखते हैं उसमें जो न्यूमेरिकल बेस्ड जितने क्वेश्चन रहेंगे वो सभी के सभी हम तैयार कर देंगे इसी चैप्टर के, इलेक्ट्रिसिटी के इसी चैनल के अंदर। ठीक है बेटा। तो आई होप ये आपको समझ लगो। हाँ, एक काम मैंने आपको दिया है, ये वाला जिसमें मैंने R1 यहाँ से फाइंड कर दिया था, I निकालना था, तो आपको डिवाइड करना है V/R। इधर भी आपको V/R करके आंसर हमें मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए भाई। इसके दोनों के आंसर, इसकी करंट और इसकी करंट मुझे उसका आंसर चाहिए। तो ये वीडियो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो हम अब आपको नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी के, जैसे मैंने बोला, जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो सभी के सभी हम उसके क्लियर करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जितने एक वीडियो में होते जाएंगे उतने करते जाएंगे। तो धीरे धीरे हम चल रहे हैं, उसको पढ़ते जाएं आराम से। ऐसा पढ़े कि एक बार ही पढ़ लिया तो भूले ना। ठीक है। और बहुत ही जल्द जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा तो मैं साथ में एक डीपीपी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। आप उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे, चेक करेंगे बाद में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो उसमें एक डीपीपी भी डाल दूंगा जिसको आप खुद घर पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तब तक के लिए वही चीज़, चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक ज़रूर करना है अगर वीडियो अच्छी लग रही है, एंड शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। ओके, टेक केयर, गुड लक।